बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स और यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव हम डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक हमारा है 10.4 पेज नंबर 8 में सिंपल पेंडुलम। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है। सिंपल पेंडुलम डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, द सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ ए स्मॉल बॉब। स्मॉल बॉब पर कंसिस्ट करता है मास m, जिसका मास m हो, सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग सपोर्टेड बाय अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम की अरेंजमेंट होती है ये कंसिस्ट होता है एक स्मॉल बॉब पे कंसिस्ट करता है और इसका रिलेशन होता है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं एक इन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग के साथ, और स्ट्रिंग का जो एक एंड है वो फिक्स सपोर्ट के साथ होता है, यानी कि वॉल है या फिर कोई भी ऐसी फार्म से वो हैंग किया गया, और इसकी जो अदर फार्म है वो मींस उनका जो रिलेशन एंड होता है वो हम मेटालिक बॉब के साथ लेते हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिकल के थ्रू फार्म में देखें तो ये हमारे पास जो फार्म है इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अब इसमें आप देखें, इसमें जो हमारे पास O to P फार्म है, O to P, अब ये हमारे पास हो गई टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लाइक दिस। ये फार्म लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गई, और ये जो हमें नज़र आ रही है लाइक दिस, ये फार्म ये है फिक्स सपोर्ट, यानी इसके साथ जो है वो स्ट्रिंग को है वो टाइट किया गया है। और ये हमारे पास जो ये फार्म है सब, ये वाला पॉइंट P, ये हमारे पास हो गया मेटालिक बॉब, ये मेटालिक बॉब है, और ये हमारे पास टोटल लेंथ है, और ये इन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास मेटालिक बॉब मास m। जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, तब ये ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जिसको हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे इन दी फॉर्म की, कैसे जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। तो अभी हम आते हैं इसकी फर्दर फार्म में कि हमारे पास जो टोटल फार्म इसकी बनती है उसको हम कैसे जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम देखें कि जो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होगा ना लाइक दिस, ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला। अब इस डायग्राम को अगर हम देखें, मेंशन करें, तो ये हमारे पास जो टोटल फार्म है हमारे पास होगी वर्टिकल डिस्टेंस। इसमें भी पॉइंट O to P हमारे पास है, ये पॉइंट O to P, ये इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग हो गई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये टोटल उसका एंगल है। तो फर्दर हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ मास ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी व्हेन इट इज़ मास m इन मीन पोजीशन। जब ये मीन पोजीशन पर होता है लाइक दिस, इस फॉर्म में, तो ये जो है इसका टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाता है, इस कॉल्ड लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिनोटेड बाय L। अब ये फॉर्म इसकी टोटल हो गई, वो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हो गई। अ सिंपल पेंडुलम इज ड्रिवन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी to the weight of the suspended mass W equal to mg. A real pendulum approximate a simple pendulum if the bob is small, अगर वो कम होगा compared to the length, यानी लेंथ से जो है वो बॉब जो है वो स्मॉल हो। द मास ऑफ स्ट्रिंग इज़ मच लेस, यानी स्ट्रिंग का जो मास है वो कम हो बॉब से। और थर्ड है कि द स्ट्रिंग रिमेन स्ट्रेट एंड डज नॉट स्ट्रेच, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेच ना हो बल्कि वो कांस्टेंट या स्ट्रिंग फॉर्म में रहे। अब इसके अंदर जो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो मास होता है वो डिनोट हो जाता है सेकंड फॉर्म में, यानी अगर हम उसकी फॉर्म देखें तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है W इक्वल टू mg में। अब mg हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसकी फार्म डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये हमारे पास जो फार्म होती है ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है, और ये जो हमारे पास फार्म है ना ये वाली, अब ये हमारे पास बॉब होता है लाइक दिस, तो इसलिए वो उसका जो अर्थ से रिलेशन अप हो जाता है, इसलिए हम फार्म उसकी W इक्वल टू mg ड्यू टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फार्म में लेते हैं। अब दोबारा हम इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं, तो ये हमारे पास फार्म जो हो गई O to P, ये लेंथ, ये बॉब, और ये अब हम जब इसको डिस्प्लेस करते हैं तो फिर ये जो फार्म है ना मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन आ जाता है। अब इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है लाइक दिस, इसको हम लेते हैं x, और इसकी फार्म हम टोटल यहाँ से यहाँ तक जो फार्म है वो डिस्टेंस s लेते हैं। अब इसकी जो फार्म है वो दो फार्म में जो है वो रेजोल्यूट हो जाता है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब फार्म हम इसको लेते हैं पुल द पेंडुलम बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन O टू दी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इस जो पेंडुलम है इसको डिस्प्लेस करें, इसको पुल करें फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। द पेंडुलम देन स्विंग्स बैक एंड फोर्थ, देन दीज ऑसिलेशंस आर पेरियोडिक। अब इसका मतलब ये है कि जब हम इस ही फार्म को
लाइक दिस, इसको हम डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्प्लेस होता है और फिर ये दोबारा मीन एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आता है और फिर मीन से एक्सट्रीम पोजीशन एक फॉर्म में जो है वो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, या फिर इन अदर वर्ड्स पीरियोडिक मोशन को वो ओबे करता है। तो इसकी जो वेट हमारे पास होता है वो दो फॉर्म में रेजोल्यूट हो जाता है, यानी कि जो W=mg हम लेते हैं वो एक फॉर्म में दो फॉर्म, सिंगल फॉर्म में होगा तो फिर वो कांस्टेंट W=mg, लेकिन जब वो डिस्प्लेस होता है या फिर फर्दर अगर हम उसको लेते हैं कि वो मीन टू एक्सट्रीम मूव करता है, तो फिर उसका जो वेट W=mg है वो हमारे पास दो फॉर्म में रेजोल्यूट हो जाता है। एक हम उसको लेते हैं mg cos थीटा और दूसरा हम उसको लेते हैं mg sin थीटा। अब इसमें mg cos थीटा ये क्या होता है, mg sin थीटा, ये दोनों बेसिकली फोर्स के कंपोनेंट हैं या वेट के कंपोनेंट हैं। अब इसके अंदर जो mg cos थीटा है वो एज अ बैलेंस द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये टेंशन स्ट्रिंग जो है इसको बैलेंस करता है, जबकि जो mg sin थीटा है ये एज अ रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है उसके अगेंस्ट जो फोर्स काम करती है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब इस फॉर्म में जो है हमारे पास जो वेट है वो दो फॉर्म में रेजोल्यूट हो जाता है। अगर उसके मैथमेटिकल रिलेशन देखें तो हमारे पास फॉर्म ये बनेगी लाइक दिस, फोर्स एक्टिंग ऑन सिंपल पेंडुलम एज वेट इज़ आल्सो अ फोर्स, वेट भी एक फोर्स ही है। द वेट W=mg कंसिडर इनटू टू कंपोनेंट्स mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। अब मैंने अभी आपको ये बता दिया कि mg cos थीटा mg sin थीटा जो वो रेजोल्यूट हो जाते हैं। mg cos थीटा द कंपोनेंट mg cos थीटा इज बैलेंस बाय द टेंशन, टेंशन को बैलेंस करता है इन द स्ट्रिंग, जबकि mg sin थीटा द कंपोनेंट mg sin थीटा एक्ट्स एज रिस्टोरिंग फोर्स। देन mg cos थीटा t mg sin थीटा जो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम करता है। देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस के जो है माइनस वो शो करता है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट टू दी फोर्स होता है। तो यहाँ पर चूँकि एज अ रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा काम कर रहा है तो इसलिए हम उसको लेते हैं mg sin थीटा। फर्दर आप देखें इन द फिगर दैट only the small angle of the angle S is nearly the same as displacement x, therefore triangle P। अब ये फॉर्म इसको हम यहाँ पर देखें, ये फार्म हमारे पास है ना एस और एक्स का रिलेशन। अब ये हमारे पास बन रहा है ट्राइंगल लाइक दिस। अब इसमें देखें ये हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस बन रहा है ना एस टू एक्स, ये स्मॉल एंगल है इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं एक्स के साथ। तो हमारे पास जो साइन थीटा का फार्मूला होता है यानी साइन थीटा वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसमें आप देखें ये जो आपके पास फॉर्म बन रही है ये वाली, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर जो है फॉर्म है उसके साइन थीटा परपेंडिकुलर की जगह हम लगा लेंगे एक्स, यानी ये फॉर्म ये परपेंडिकुलर में आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज में देखिए हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये हमारे पास बेस होगी ये वाली। तो ये एक्स एल हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, जबकि जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो एक्स हो जाएगा। तो साइन थीटा में पुट ही करेंगे तो हमारे पास फॉर्म साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल हो जाएगा। पुटिंग इक्वेशन 2, अब इसी फार्म को हम ये जो हमारे पास एक्स बाई एल आया है और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो माइनस एम जी वैसे रहेगा, साइन थीटा की फार्म में आ जाएगा एक्स बाई एल। सिंस एम एक्सेलरेशन एम मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब यहाँ पर हम देखें मास और ग्रेविटी और कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है जबकि ग्रेविटी भी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होता है। इन सिंपल और सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग विद सिंपल एंगल, जो एंगल के साथ वो स्मॉल एंगल के साथ ऑसिलेट कर रहा है, इट मीन हमारे पास जो इसकी टोटल फार्म होगी वो एम जी और एल ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो इसमें हमारे पास देखें अब कि रिस्टोरिंग फोर्स एम जी एक्स बाई एल। अब इसमें मैंने क्या किया है कि एम जी बाई एल ये हमारे पास चूँकि कांस्टेंट हो गए तो ये फार्म आप देखें ये कांस्टेंट हो गए, तो एम जी बाई एल और एक्स, और एम जी एल कांस्टेंट है इसकी जगह हम कांस्टेंट लगा लेंगे। अब ये यहाँ पर आप इसको शो करें तो इस कांस्टेंट की जगह हम लगा लेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। अब इट मीन्स ये शो कर रहा है कि हमारे पास एज अ रिस्टोरिंग फोर्स है वो काम कर रहा है। अब फर्दर हम इसको डिस्कस करें, फर्दर हम देखें तो विच इज़ दी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन
ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको हम ये बता सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कैसे, आल्सो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए, इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब यहाँ पर अब देखें हमने जो अभी डिस्कस किया कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई एल, इसको और सेकंड हम जो है एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर हम इनको कंपेयर करें तो m और m कैंसिल हो जाएंगे, a इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल एक्स। अब ग्रेविटी और लेंथ दोनों कांस्टेंट होते हैं, सिंस g एंड l आर कांस्टेंट ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम, तो इसकी फॉर्म में g बाई एल जो है कांस्टेंट है, तो उसकी जगह हम कांस्टेंट लगा लेंगे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब ये जो हमारे पास फॉर्म है इक्वेशन 5 इज शो दैट सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस इक्वेशन को देखें तो इससे हम यही जो है वो डिनोट कर सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है वो भी एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को।